क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 3 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन दी है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना। सॉल्यूशन x माइनस 1/x इक्वल टू 3। इधर आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। सबको एक साइड ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, दो हमारे पास देखो, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो या सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा। तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है। a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, b इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट -3, c इक्वल टू जो कांस्टेंट है -1। देयरफॉर x की जो वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएंगी -b, फॉर्मूला प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू रख देते हैं सबकी, यहाँ साइड में कर देते हैं इसे। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -3 है, ये देखो हमने लिखी हुई है। फिर प्लस माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग बड़ा सा रूट b स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी सिर्फ 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। देयरफॉर x की दो वैल्यूज हैं, 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये आपके आंसर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट इसी का थर्ड का सेकंड, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 7 माइनस ये उधर जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। एक्सपेंड कर देंगे, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस -4 7 जा 28 इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल, -7 -4 -11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x -28 इक्वल टू 11/30। -11 अपॉन ये 11 इधर नीचे आ जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा और ये सारा उधर चला जाएगा, x स्क्वायर -3x -20।
11 से कैंसिल 11 -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये -30 भी उधर चला जाएगा। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और हम इसे लिख सकते हैं, ये इस साइड लिख सकते हैं 0 उधर, क्योंकि 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल शो कर देंगे, 0 को उधर लिख देंगे। अब इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है 2। और यहां से अब हम यहां करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यानी x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, b यानी फिर वही -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस की जगह प्लस, सॉरी माइनस एज इट इज, और 4 2 जा 8 और अपॉन में 2 1 जा 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 1 होता है 1 अपॉन 2। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 मीन्स 2, और x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी 1। देयरफॉर x की दो वैल्यूज आई हैं, 2 एंड 1। ये हमारा आंसर है। देखो बेटा, कंप्लीट जो आंसर है वो सारा आपके सामने स्क्रीन पे है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख के सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देखना बेटा, पढ़ो। The sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Solution. जनरली जो पूछा होता है उसी को लेट करते हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर। मान लिया रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स। तो 3 ईयर एगो और 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी? देयरफॉर रहमान्स एज 3 ईयर एगो x -3 हो जाती है, एंड रहमान्स एज 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स x +5 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम रेसिप्रोकल, इन दोनों को रेसिप्रोकल करके अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/3, यानी 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें इसे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+5 से, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई x+5, बीच में प्लस का साइन है, और x-3 इक्वल टू 1/3।
ऊपर x खोल देंगे, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन नीचे एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई x को x प्लस 5 से, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भी दोनों से, माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस x 2x, 5 माइनस 3 प्लस में 2 अपॉन x स्क्वायर 5x माइनस 3x 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू पूरा उधर 1 के साथ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इधर 0 रखते हैं, इन सबको उधर ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6, यानी 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। और हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। बाकी अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर जो हम हर बार करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ के बाद यहाँ कर रहे हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू माइनस 21। therefore x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू रखेंगे, माइनस b की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की माइनस 21 अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 84 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 4 प्लस रूट 100 क्या हो जाता है 10 अपॉन 2 यानी 14 अपॉन 2 मीन्स 7। और दूसरा x इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3। तो माइनस 3 तो नॉट पॉसिबल क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x यानी 7 ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर। देखो दोबारा आपके सामने पूरा स्क्रीन पे आंसर है। फर्स्ट लेट कर लेंगे रहमान की एज को x, 3 ईयर एगो x माइनस 3 हो जाएगा, 5 ईयर आफ्टर x प्लस 5। दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे इक्वल टू 1/3 क्वेश्चन में दिया है। फिर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर, ए बी सी की वैल्यू लिख ली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट किया, एक नेगेटिव आंसर आया जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, जो पॉजिटिव आया वो हमारा एज है। क्लियर है? क्वेश्चन 5 देखो बेटा, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफाली मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, product of their marks would have been 210। दोनों सब्जेक्ट्स पे मार्क्स फाइंड आउट करो। देखो मैथ और इंग्लिश में मिला के 30 है, तो मैथ के मार्क्स को x ले लो और इंग्लिश के हो जाएंगे 30 माइनस x। सबसे पहले तो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स x हो जाएगा और मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x। 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में अब हो जाएगा x प्लस 2। उसने कहा 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथ में हो जाएगा x प्लस 2।
एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 कम, तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। और फिर दोनों को प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वल टू में आना चाहिए आपका 210। बस यहीं से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लेट शेफालीज marks in mathematics be x. Sum of mathematics marks and English marks is 30. Therefore, marks in English be 30 minus x. New marks in mathematics या न्यू मार्क्स जो हम सोच रहे थे इन मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा, 2 मोर x प्लस 2। न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहले थे 30 माइनस एक्स, अब 3 कम तो -3, सॉल्व करेंगे 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा कि दोनों मार्क्स यानी मैथमेटिक्स के नए और ये, अगर मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा, इंग्लिश में 3 कम आते तो ये मार्क्स आते, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, वो हो जाएगा 210। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, तो x इंटू 27 27x, x इंटू x एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 27 54, माइनस 2 इंटू x 2x इक्वल टू 210। 27x माइनस 2x 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, ये भी इधर आ जाएगा, माइनस 210 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म आ गए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इन दोनों को सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, बट एक सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 10 माइनस 4 6, फिर 10 माइनस 5 5, यानी 156 इक्वल टू 0। देखो अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो एक्स स्क्वायर तो आप इसे प्लस कर सकते हो, -1 कॉमन ले लो पूरे में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। -1 जब दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय माइनस, ये मल्टीप्लाई था इधर उधर डिवाइड, तो 0 से कुछ भी नंबर डिवाइड होगा 0 ही आएगा, तो आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास, a इक्वल टू, साइड में कर लेते हैं अब, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -25, c इक्वल टू 156। Therefore x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -25
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -25 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 156 अपॉन 2 इंटू 1, x इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 624 अपॉन, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 25 प्लस माइनस ये √1 हो जाएगा और √1 की वैल्यू 1 अपॉन, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2 यानी 30, और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 24 अपॉन 2 मीन्स 12। If x is equal to if यहाँ के बाद x इक्वल टू 13, मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस x, 30 माइनस 13 17, मार्क्स इन मैथ x यानी 30। इफ अगर देखो x की वैल्यू हम 13 ले लें तो इंग्लिश में 30 माइनस x 17 और मैथ में x यानी 13, लेकिन इफ x की वैल्यू हम 12 लेते हैं तो मार्क्स इन मैथ्स में तो वही 12, बट मार्क्स इन इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 12 यानी 18। तो ये दो आपके आंसर हैं और दोनों ही ठीक है। कैसे चेक कर लेते हैं हम यहाँ इस सर्कल में, अगर 13 और 17 होते, 13 और 17, 13 मैथ में 17 इंग्लिश में, तो उसने कहा कि मैथ के मार्क्स को हम 2 बढ़ा दें तो ये हो जाते हैं आपके 15 और 17 को 3 कम करते हैं तो ये हो जाता है आपका 14, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना का 210, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 210 ही होगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से। दूसरा केस, अगर हम 12 और 18 लेते, 12 को 2 बढ़ाते तो 14 हो जाता, 18 में से 3 माइनस करते तो 15, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 210 ही होता, तो दोनों ही आंसर हमारे सही है। तो आप इंग्लिश में 17 मैथ में 13 या इंग्लिश में 18 मैथ में 12, दोनों ही आंसर में ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन 6 देखो बेटा, the diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। कोई भी शॉर्टर साइड है उसको अगर आप x ले लोगे तो डायगोनल जो है उससे 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल हो जाएगा 60 प्लस x। इफ द लॉन्गर साइड इज, जो लंबे वाली साइड है वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड शॉर्टर से 30 मीटर ज्यादा, तो लॉन्गर साइड की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 30। तो रेक्टेंगल में छोटी साइड x, बड़ी साइड x प्लस 30 और डायगोनल x प्लस 60 हो गया है, और साइड ऑफ द फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखना कैसे कर, क्वेश्चन 6, पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, साइड में रख ए बी सी डी, और ये हमने बना दिया डायगोनल। शॉर्टर साइड को हम x ले लेते हैं, लॉन्गर साइड उससे 30 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 30,
और डायगोनल 60 ज्यादा है तो डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60, और रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इन चीजों को अब हम नोट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड x मीटर, then length of longer side equal to x plus 30 meter, and length of diagonal इक्वल टू x प्लस 60 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। नाउ एज इन फिगर, फिगर में देखो ABC फॉर्म ट्रायंगल, ABC फॉर्म्स ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो एंगल 90 डिग्री हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की जगह x प्लस 30 स्क्वायर, BC यानी x स्क्वायर, AC x प्लस 60 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। ABC की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख देंगे। a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 30 यानी 60x प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर है इक्वल टू इधर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab 120x प्लस बी स्क्वायर 3600, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये सब इधर आएगा, माइनस 120 प्लस 120x, अच्छा ये इधर आएगा तो माइनस 120x और माइनस 3600 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 120 यानी माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 तो माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 60 और c की वैल्यू माइनस 2700। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 60 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 270 अपॉन 2 इंटू 1। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस रूट 3600 प्लस 27 इंटू 4 अपॉन 2a। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस रूट, प्लस करेंगे 10,000 में 3000, 10,800 में 3,600 0 0 अपॉन 2। ये देखते ही दिखाई दे रहा है 144 12 का स्क्वायर है और 100 10 का, तो ये 120 का स्क्वायर हो जाएगा 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 60 प्लस 120 अपॉन 2 180 अपॉन 2 यानी 90 मीटर, और x की वैल्यू 60 माइनस 120 अपॉन 2 माइनस 60 अपॉन 2 माइनस 30 मीटर। नॉट पॉसिबल, क्यों?
डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर हमें तीनों साइड्स की लेंथ पूछी है। साइड ऑफ द फील्ड, लेंथ ऑफ